बरादरान अहले सुन्नत वल जमाअत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें रमज़ानुल मुबारक की रहमतों, बरकतों, रूहानी जिस्मानी नेमतों के बाद ईद उल फित्र का मुक़द्दस दिन और इससे जुड़ी खुशियाँ नसीब फरमाई हैं। हक सुब्हानहू व तआला इस मुक़द्दस दिन को पूरी उम्मत के लिए मुबारक फरमाएं। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान जो हज़ारों जामे शहादत नोश कर चुके, हज़ारों ज़ख्मों से चूर चूर हैं, खुदावंदे कुद्दूस उनके हक में इस बड़े दिन को खैर का ज़रिया बनाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ईद उल फित्र आज का मुबारक दिन इस दिन से जुड़ी खुशियाँ दरअसल रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों, रमज़ानुल मुबारक से वाबस्ता रियाज़तों का इनाम है। इनाम कारकर्दगी दिखाने वाले को मिलता है, नालायक और निकम्मे के लिए इम्तिहान के बाद इनाम नहीं होता। कभी आपने देखा है कि कोई स्टूडेंट साल भर गैरहाज़िरियाँ करता रहा, इम्तिहानात आए, सवालों के सही जवाब नहीं दे सका, निसाब सही पढ़ नहीं सका, समझा नहीं सका, फेल हो गया और रिजल्ट वाले दिन उसे इनाम मिल जाए? ऐसे नहीं होता। इनाम उसे ही मिलता है जो कारकर्दगी दिखाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों, नेकियों, इबादतों, मुशक्क़तों, रियाज़तों के बाद जिसने इस हवाले से कारकर्दगी दिखाई, उसके लिए ईद उल फित्र इनाम है। जिसने रमज़ानुल मुबारक गफलत में गुजार दिया, खाने पीने की नजर कर दिया, अल्लाह बहुत सत्तार हैं,
अल्लाह ने हम गुनहगारों पर पर्दे डाले हुए हैं, वरना सच्ची बात है ऐसे बदनसीबों के लिए आज के दिन कोई हिस्सा नहीं। रमज़ानुल मुबारक जिस तरह खाने पीने की नज़र हुआ, आज का दिन भी उनके लिए बस खाने पीने का दिन है, इनाम का दिन नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप गौर फरमाएं तो जो चीज मैं अर्ज कर रहा हूं वो हम अपने इर्द गिर्द अपनी जिंदगी में समझ भी सकते हैं। क्या इसमें कोई शक है कि आज हम अच्छे कपड़े तो जरूर पहनते हैं, अच्छा खाते पीते भी हैं, मसनूई मुस्कुराहटें भी हैं, मिलना मिलाना भी है, लेकिन अंदर हमारे बुझे हुए हैं। जो खुशी के जज्बात, जो खुशी के एहसासात हमसे 15-20 साल पहले के लोग ईद पर महसूस करते थे, आज हमें वो नसीब नहीं है। एक मसनूई खुशी है, खोखली मुस्कुराहटें हैं, एक आर्टिफिशियल किस्म का हमारा मिलना मिलाना है, अंदर कुछ भी नहीं। हम एक दूसरे से कहते फिरते हैं अब वो खुशियां नहीं रही, अब वो हालात नहीं रहे, फिर खुद ही दानिश्वर बनकर उसकी वजूहात भी बयान करते हैं। असल में महंगाई बहुत हो गई है, फलां हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। ना हम हकीकत तक पहुंच सकते हैं, ना अपनी गलती समझ सकते हैं, ना गलती का इजाला करते हैं, और ना ही हमें वो सच्ची खुशियां मिलती हैं। जो बात अब तक मैंने अर्ज की, कुल मिलाकर आखिरी बात इस हवाले से ये है, जिसने रमजान खाते पीते गुजारा, आज का दिन भी खाते पीते गुजारेगा। बस जिसने रमजानुल मुबारक का हक अदा किया, जैसे अल्लाह और उसके रसूल की चाहत थी, उस तरह रमजानुल मुबारक को गुजारा, आज का दिन उसके लिए इनाम है, आज का दिन उसके लिए खुशियां हैं। अच्छे कपड़े हों या ना हों, बेहतरीन खाने पकवान घर में पके ना पके, चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहटें हों या ना हों, मिलना मिलाना हो या ना हो, जंगल बयाबान में बैठा हो, लेकिन अंदर उसके खुशियों के चश्मे फूटे हैं। भला खुशियां कोई नए कपड़ों में रखी हैं तो फिर रोज नए कपड़े पहने, रोज ईद है। भला खुशियां कोई अच्छे खानों में हैं तो रोज जिनके पास खाने हों उनकी तो फिर रोज ही ईद हुई। ऐसा नहीं है। खुशियां अल्लाह के खजानों में हैं, अल्लाह से ताल्लुक में हैं, अल्लाह की मानने में हैं।
खुशियां अल्लाह की अता होती हैं। ऊपर से खुशियों के फैसले हों तो जमीन पर खुशियां नसीब होंगी। ऊपर वाला राजी हो तो जमीन पर खुशियां नसीब होंगी। ऊपर खुशी के फैसले नहीं या ऊपर वाला नाराज है तो जमीन पर हम खुश हो जाएं, इन ख्यालस तो महालस तो जुनू, ऐसे हो नहीं सकता। मेरे मोहतरम दोस्तों, खुशियां हैं किस चीज में? कुरान पाक की एक आयत शरीफा में हक सुब्हानहू व तआला ने दो चीजें जिक्र फरमाई। होशियार रहे, मुतवज्जे रहे, इधर देखते रहे, ऊपर देखते रहे। अल्लाह ने खुशियां दो चीजों में रखी हैं, हमेशा के लिए रखी हैं, ईद ही का दिन नहीं। जो चाहता है कि खुशियां रहें, हमेशा रहें, ईद की तरह रहें, हर रात चांद रात, हर दिन उसका ईद का दिन हो, तो उसे वो दो चीजें लेनी पड़ेंगी। अगर आप बात समझने के मूड में हुए तो लुत्फ आएगा। इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। पूरी तवज्जो। ए हमारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को फरमा दें, दो चीजों पर तुमने खुश होना है। दो चीजों में हमने खुशी रखी है। दो चीजें तुम्हारे पास होंगी, क्या ईद और क्या कोई दूसरा दिन तुम्हें खुशियां मिलेंगी। अगर दो चीजें पास नहीं तो फिर ईद है या कुछ और, ऐसे ही बासी चेहरे लिए फिरोगे। थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, आज ईद है, यही चीज तो मैं जिक्र कर रहा हूं। पहली चीज फरमाया, खुशी उसके लिए है जिसे अल्लाह का फजल मिल जाए। बिफज़लिल्लाह, जिसे अल्लाह का फजल मिल गया। अब ईद का दिन है या कोई और दिन है, अब गुर्बत है या मालदारी है, अब नए कपड़े पहने हैं या पैबंद लगे हुए हैं, पेट भर कर खाया है या फाके से है, वो खुश रहेगा। कोई अपना पराया है या नहीं, जंगल बयाबान में बैठा है, उसके दिल में आबादी है। अल्लाह का फजल नहीं, हजार कपड़े पहन ले, खाने खा ले, लोगों के हुजूम में फिरे, कह के लगाए, मुस्कराए, सेलिब्रेशन करे, अंदर वीरान का वीरान होगा। अल्लाह हमें अपना फजल नसीब फरमाए। कुल इन्नल फज़ल बियदिल्लाह। उमर चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, रात जागते रहे, हंस दिया करे। कुल बिफज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल। फरमाया, फजल सारा अल्लाह ने अपनी कुदरत के हाथों में रखा है, किसी और के पास नहीं है, कहीं और ढूंढने से नहीं मिलेगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। तिलावत करते हुए ये आयात आप पढ़ते हैं, अल्लाह बड़े फजल वाले हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, खुदा करे मैं समझा पाऊं और आप तवज्जो रख पाएं।
समझना तो ये भी है कि फजल होता क्या है। एक होता है मजदूरी के बराबर अजर। मजदूर के साथ आपकी मजदूरी तय हुई, दिन के आपने 2000 देने हैं। मजदूर ने मजदूरी कर ली, आपने जेब से 2000 निकाल कर दे दिए। ये मजदूर का अजर है, उसकी मजदूरी है। लेकिन अगर आपने 2000 के बजाय 2500 निकाल कर दे दिए तो ये ऊपर वाले 500 फजल है, जो उसकी मजदूरी का सिला नहीं, मजदूरी से ज्यादा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंसान जो आमाल करता है, रमजान में रोजे रखे, तरावीह पढ़ी, नेकी, इबादत, नमाज, हज, रोजा, ज़कात, सारी की सारी नेकियों पर अल्लाह की तरफ से जो अजर तय है, अल्लाह वो अजर बंदों को दे देते हैं। ये तो हुआ अजर, मजदूरी, बदला। और अल्लाह बंदे को जब उसके अमल से ज्यादा दें तो ये होता है उसका फजल। हकदार नहीं, किया कुछ भी नहीं, या जो किया है उसका जितना बनता है वो दे दिया। अल्लाह को किसी पर प्यार आ जाए, अल्लाह किसी से खुश हो जाए, अल्लाह किसी से राजी हो जाए, तो फिर उसे अपने फजल से नवाजता है। उसकी मेहनत, उसके हिस्से, उसके हक से ज्यादा उसे देता है। इसलिए तो कहते हैं अल्लाह से उसका अदल न मांगे, अल्लाह से उसका फजल मांगे। जे अदल करें ते थर थर कम्मन उचिया शाना वाले, जे फजल करें ते बख्शे जामन मैं जय मुकाले। मेरे मोहतरम दोस्तों, खुशियां उसके लिए हैं जिसे अल्लाह का फजल मिल जाए। अगर अजर मिला, बदला मिला, हिस्सा और नसीब मिल गया, जो किया था वो पा लिया, तो फिर हमने किया क्या है? क्या हमारा रमजान और क्या हमारे रोजे और क्या हमारी कोई नेकी, क्या हमारी कोई इबादत, क्या हमारा कोई इखलास, क्या कोई हमारे अमल का सही होना, कुछ भी तो नहीं। अगर हमारे अमल के मुताबिक हमें कुछ दे दिया जाता है तो फिर तो हम खाली हाथ ही रहेंगे। खुशियां तब आएंगी जब अल्लाह हमें हमारे अमल से बढ़कर देंगे। हमारे तयशुदा अमल पर जो बदला मिलना चाहिए, अल्लाह हमें उससे इजाफी देंगे। अल्लाह अपनी जनाब से, अपनी अता से नवाजेंगे। जिसे अल्लाह का फजल मिलेगा वो कामयाब होगा। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। फजल ऐसी चीज है कि इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई रिश्तेदारी ताल्लुक नहीं, ये अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसे चाहेंगे अपने फजल से नवाजेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, अर्ज ये कर रहा हूं कि आज अगर मसरूई खुशियां हैं, आर्टिफिशियल मुस्कुराहटें हैं, खोखले एक दूसरे से मिलना मिलाना है, ईद ईद नहीं रही, तो उसकी कोई और वजह नहीं। ना महंगाई, ना हालात की खराबी, ना फला फला फला, कोई और वजह नहीं। वजह उसकी यह है कि आज हम अल्लाह के फजल से महरूम हैं।
एक चीज और समझ लें, अगरचे आज समझने का प्रोग्राम नहीं है आपका, ये ईद वाले चेहरे नहीं है। बहरहाल हमारा फर्ज तो अपनी बात करना है, सो हम करेंगे। फजल अमल से नहीं मिलता, बात थोड़ी गहरी है, चुंगी की बहरहाल नहीं है। फजल अमल से नहीं मिलता। आपने इतने हज कर लिए, आपने इतने रोजे रख लिए, आपने इतनी नेकी कर ली, आपने इतनी इबादत कर ली, तो अब आपको फजल मिल जाएगा? नहीं, अजर मिल जाएगा। जिस नेकी पर जो तय है वो अजर मिल जाएगा। फजल मिलता है अदाओं से। जमीन पर जो अल्लाह को कोई ऐसी अदा दिखाता है जो उसे भा जाती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, फिर वो जात अपने फजल से नवाजती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, खुशियां उसके लिए हैं जिसे अल्लाह का फजल मिल जाए। जो उसके फजल से महरूम रहा वो खुशियों से महरूम रहा। दुआ फरमाएं, अल्लाह हमें अपना फजल नसीब फरमाए। दूसरी चीज जिसके अंदर अल्लाह ने खुशियां रखी हैं, नए कपड़ों से हटकर, अच्छे खाने पीने से हटकर, रौनक रंगीनी से हटकर, जिस चीज में सच्ची खुशी रब ने छुपा रखी है वो चीज है व बिरहमती ही, उस खुदाए रहमानो रहीम की रहमत। जिस पर उसकी रहमत होगी उसे सच्ची हकीकी खुशियां मिलेंगी, असली खुशियां। और जिस पर उसकी रहमत की चादर ना हुई, पहन ले नए कपड़े, खा ले अच्छे खाने, मुस्करा ले, कह के लगा ले, आज का दिन सेलिब्रेट कर ले, जो चाहे कर ले, हवाओं में उड़ता फिरे, चांद पर पहुंच जाए, लेकिन अंदर खुशियों का चश्मा नहीं फूटेगा जब तक उस जाते रहमानो रहीम की रहमत इस पर नहीं होगी। वो रहमान भी है, वो रहीम भी है। व रहमती वसिअत कुल्ल शै, कायनात में बिखरी हर चीज से ज्यादा उसकी रहमत है। हर रिश्ते से मायूसी है, उसकी रहमत से मायूसी नहीं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। तो जिसे उसके फजल के बाद उसकी रहमत मिलेगी वो है आज खुश, हमेशा के लिए खुश। उसके लिए हर दिन ईद का दिन। एक दो लफ्जों में रहमत भी समझ लें। रहमत कहते हैं दिल की नरमी। कभी आपने सुना होगा, हम कहते हैं फलाने पर मुझे गुस्सा तो बड़ा आया था लेकिन फिर रहम आ गया, मतलब दिल नर्म हो गया। हकदार था कि उसे सजा दी जाती, लेकिन मेरा दिल नरम हुआ और मैंने माफ कर दिया। यही रहमत है रहमानो रहीम की। यही रहमत जिसे मिलेगी उसे खुशियां मिलेंगी। सजा के हम मुस्तहिक हैं बिला शुबा। रमजान का हक तो खैर क्या अदा करना था, रमजान की बेहुरमती का शिकार हम रहे, बेहुरमती, बेअदबी। तो अब रहमत हमें खाक मिलनी है, लेकिन वो मेहरबान कितना है कि उसने अपनी शान सत्तारी से हम गुनहगारों पर पर्दा डाला हुआ है। ये उसकी रहमत है कि हम ईदगाह में सब मिलकर बैठे हैं। जिसने रोजे रखे वो भी बैठा, जिसने नहीं रखे वो भी बैठा, जो रमज़ान का एहतराम करता रहा वो भी बैठा, जिसने बेहुरमती की वो भी बैठा, जो रमज़ान की इबादत से
रहमतें वसूल करने वाला था वो भी बैठा, और जिसने रमजानुल मुबारक की नाकदरी बेअदबी की, आज उस पर अजाब बरसना चाहिए था, वो भी बैठा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर आप शुरू से बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो रहमत भी उसके फजल की तरह अमल से नहीं मिलती। आपने अच्छी तरह से नमाज पढ़ ली, हज कर लिया, दूसरे आमाल कर लिए, बड़े से बड़ा अमल, और आप कहें जी कि अब मैं उसकी रहमत का हकदार हो गया, हरगिज नहीं। उस अमल पर जो बदला मिलना है, जो अजर मिलना है, वो तो मिलेगा, लेकिन वो मेहरबान होता है, उसकी रहमत आती है, उसका दिल नरम होता है, तो किसी बात पर। चले ऐसे समझ नहीं आती तो थोड़ा और तरीके से और आसान समझ लें। भीख मांगने वाले को सिर्फ मांगने से भीख मिल जाती है। रूटीन में हम देखते हैं भीख मांगने वाला आवाज लगा रहा है, किसी के भी मूड में आया तो वो निकाल कर दे देगा। लेकिन कुछ मांगने वाले ऐसे होते हैं जो जुबान से ना भी मांगे, उनकी हैत, कैफियत, हालत देखकर तरस आ जाता है, रहम आ जाता है, फिर उसे दिया जाता है और मांगने वाले से ज्यादा दिया जाता है। रूटीन का मांगने वाला, उसे जेब से 10-20 निकाल कर दे देते हैं कि मांग जो रहा है, चलो अब मांग ही रहा है तो दे ही दो। लेकिन जिस पर रहम आ जाए, जिस पर तरस आ जाए, जिस पर प्यार आ जाए, जिस पर दिल मेहरबान नरम हो जाए, फिर उसे रूटीन से ज्यादा देते हैं। पास हो तब भी देते हैं, ना हो तब भी देते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का रहम, ये अमल पर नहीं है, हर एक के लिए नहीं है। उसके लिए नीचे कुछ दिखाना पड़ेगा, अपनी हालत कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी, अपना हुलिया, अपनी कैफियत कुछ ऐसी रखनी पड़ेगी कि उस जात को तरस आ जाए। चलते चलते समझते जाएं, ये दुनिया का भीख मांगने वाला चाहे घर में ठाठ बाट से रहे, मेकअप करके, गंदे कपड़े पहनकर, मसनूई जख्म बनाकर अपनी हालत तरस वाली बना सकता है, लेकिन वो जात तो जिस्मों को देखती ही नहीं। ऐसे नहीं कि मीसना बनकर बैठ जाए और बजाय रोना धोना शुरू कर दे तो उसे तरस आ जाएगा, ऐसा नहीं। वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, उसे दिल चाहिए, दिल में उसे अपनी मोहब्बत चाहिए, दिल में उसे अपनी अजमत चाहिए, दिल में उसे अपना डर चाहिए, दिल की उसे मुआफी चाहिए। दिल जब उसका तलबगार हो जाता है, फिर उसकी रहमत आती है। मसनूई रोने धोने से उसकी रहमत मिल जाए तो कोई मसला ही नहीं, हम सारे थोड़ी देर बैठकर रोएं धोएं, फनकार तो हम वैसे ही हैं, तो फिर उसकी रहमत आ जाएगी? हरगिज नहीं। ये कांपता हुआ दिल उसे चाहिए, इस दिल में उसे अपनी मोहब्बत चाहिए, अजमत चाहिए, इस दिल में उससे बड़ा कोई ना हो, इस दिल में उससे ज्यादा मोहब्बत किसी की ना हो, इस दिल में उससे ज्यादा डर किसी का ना हो, इस दिल में उससे ज्यादा पाने की ख्वाहिश किसी की ना हो, इस दिल में सिवाय उसकी रजा के किसी की रजा ना हो, फिर रहम उतरेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब तक शुरू से इस वक्त तक जो बात मैंने अर्ज की है वो ये है कि आज खुशियों का दिन है। खुशियां कपड़े पहनने से नहीं, अच्छे खाने पीने से नहीं, कह के लगाने, मिलने मिलाने, घूमने फिरने, सेलिब्रेशन से नहीं। खुशियां उसके लिए हैं जिसने रमजान में कुछ किया,
कुछ किया, आज इनाम मिलेगा, आज इनाम का दिन है। जो रमजान में नालायक रहा, जिसने रमजान में कुछ नहीं किया, आज मेडल कैसे ले सकता है? इस बुनियाद पर अर्ज किया, खुशियां उसके लिए जिसे दो चीजें मिल गई, एक अल्लाह का फजल, दूसरी अल्लाह की रहमत। ऊपर देखें, मेरी तरफ देखें, थोड़ा वक्त है। जो मजमून मैंने जिक्र किया है, हदीस पाक में इसकी वजाहत भी है। अल्लाह के फजल से, मेरे बुजुर्गों के जूतों का सदका अपने दिमाग से नहीं कहते, अल्लाह की अता से कहते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो समझने के मूड में हो ऊपर देके समझे, लिस्साइम फरहतान, फरहतुन इंद फित्री व फरहतुन इंद लिकाई रब्बी। रोजेदार को दो खुशियां मिलती हैं, रमजान कैलेंडर पर महीना गुजारने वाले को नहीं। कैलेंडर पर रमजान का महीना तो सब गुजारते हैं, क्या मुस्लिम और क्या गैर मुस्लिम। हम इस बात पर हकदार नहीं होते कि रमजान गुजार लिया, पहले शोबान था, रमजान गुजारा, अब शव्वाल आ गया। नहीं, रमजान कैलेंडर पर गुजारने वाला नहीं, रोजेदार 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 रोजेदार, रमजान को अल्लाह की चाहत पर, प्यारे नबी के पाक तरीकों पर गुजारने वाला रोजेदार, उसके लिए दो खुशियां हैं। पहली खुशी इंद फित्री ही, रोजा अफ्तार करते वक्त, शुरू में जिक्र किया ये इनाम का दिन है। इनाम उसे मिलेगा जो साल पढ़ता रहा। नालायक स्टूडेंट रिजल्ट वाले दिन मेडल उठाने आ जाए, ऐसे नहीं। पहली खुशी रोजेदार की, रमजान अल्लाह की चाहत पर गुजारने वाले की। अफ्तार के वक्त, एक अफ्तार होता है रोजाना का, चनाचे हम अफ्तार के वक्त रोजा रखते हैं तो खुशी महसूस करते हैं। सादे पानी में भी वो लज्जत है जो साल भर मशरूब पीने पर नहीं। और दूसरी खुशी आज बड़े अफ्तार के वक्त, जब महीने भर का अफ्तार है, वो दिन भर का अफ्तार था, आज महीने भर का अफ्तार है। अल्लाह की तरफ से रोजे रखने वाला, रमजान उसकी मर्जी पर गुजारने वाला, आज का दिन उसके लिए खुशी का दिन है। ये उस मेहरबान की अता है, ये उसका इनाम है। लिहाजा जो खुश है वो तो समझे मुझे इनाम मिल गया, और जो खुश नहीं है अब कहता फिरे जी वो खुशियां ही नहीं रही, हुण हालात ही कोई नहीं रहे, आपस दा प्यार ही कोई नहीं रहा, महंगाई बड़ी हो गई, रोता रहे। खुशियां हमसे रूठी तो ये वजह नहीं, खुशियां रूठी इसलिए कि वो खुशियां देने वाला नाराज, जिससे वो खुशियां देने वाला राजी होगा। कपड़े अच्छे हैं या नहीं, खाना अच्छा है या नहीं, पास कुछ है या नहीं, उसके लिए खुशियां ही खुशियां, उसके लिए हर दिन ईद का दिन। फरमाया एक खुशी रोजेदार के लिए तो ये होगी, और दूसरी खुशी उसके लिए कब होगी? इंदा लिकाई रब्बिही, चेहरे पर थोड़ी ताजगी लाओ। इंदा लिकाई रब्बिही, उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ते बीमार पहले ही मरन वाला होया है। अर्ज कर रहा हूं खुशियां किसके लिए हैं? फरमाया रोजेदार के लिए खुशियां हैं, अफ्तार के वक्त भी थी, ईद उल फित्र के दिन भी हैं, और उस दिन भी होंगी जब वो अपने रब से मिलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह चांदनी रात कोई सामने चांद को चमकता हुआ देखता है, कोई रुकावट डालने वाला रुकावट नहीं डाल सकता,
कोई हाथ रख के चांद को छुपा नहीं सकता। कोई अमीर अपनी बिल्डिंग बड़ी करके गरीब के चांद को नजरों से ओझल नहीं कर सकता। चांद निकलता है तो हर कोई देखता है। ऐसे ही ईमान वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले, अल्लाह की चाहत पर जिंदगी गुजारने वाले, पाक नबी के मुबारक तरीकों वाले अपने रब को चांद की तरह सामने देखेंगे। कुरान मुकद्दस के अल्फाज हैं, वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। बहुत से चेहरे क़यामत के दिन तरोताजा होंगे, इसलिए कि वो अपने रब का दीदार कर रहे होंगे। रब की जात के अनवारात इन पर पड़ रहे होंगे, रब की जात की ताजगी इन पर पड़ रही होगी। ये खिले खिले अपने रब को देख रहे होंगे। और फिर रब्बे कायनात इनसे फरमाएंगे, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। आ मेरे प्यारे, दुनिया का थका हुआ, गुर्बत का मारा हुआ, मेरे लिए कौन कौन सी कुर्बानियां तूने नहीं दी, कौन कौन सी ख्वाहिशें मेरे लिए पामाल नहीं की। नींद आई थी, छोड़कर मस्जिद आ गया। गुर्बत थी, हराम को हाथ नहीं लगाया, भाई बहन का हक नहीं खाया। कौन सी ऐसी ख्वाहिशें थी, कब तू रोया, तूने आहें सिसकियां भरी, लेकिन मैं तुझसे राजी था। मेरे बंदे आज मैं तुम्हें सलाम करता हूं, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदे आज तेरी प्यास मैं बुझाऊंगा। सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, कुदरत के हाथों से जाम भर भर कर तुम्हें पिलाऊंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये है खुशियां। ये खुशियां हमेशा की बन सकती हैं, बंदा हमेशा रब का बन जाए। एक रमजान नहीं, कैलेंडर पर रमजान आता है, गुजर जाता है। बंदा रमजान की तरह रब के हुक्मों का पाबंद, जो वो खाने का कहे खाए हलाल, जो वो रुकने का कहे रुके हराम, जिस तरफ देखने का कहे देखे, जो सुनने का कहे सुने, जहां नजर झुकानी है झुका ले। नमाज का टाइम है, नमाज का पाबंद, कुरान पढ़ने वाला, दूसरों का ख्याल करने वाला। अगर ये चीजें हमेशा की कर ले, हमेशा रमजान जैसा रब का खुद को पाबंद कर ले, तो हमेशा की खुशियां हैं। ईद का दिन क्या है? मेरे मोहतरम दोस्तों, आज खुशियां हमसे रूठ गई। इसकी एक वजह और भी है, वो ये है कि हम खुशियां पास रखते हैं, बांटते नहीं। 20 साल पहले का इंसान खुश इसलिए था कि वो खुशियां पास नहीं रखता था, अकेले खुशियां नहीं मनाता था। आज तो भाई भाई से खुशियां छुपा रहा है। जुल्म है जुल्म। आज भाई बहनों से खुशियां छुपा रहा है, कहीं देख ना ले। कोनों में छुप कर खुशियां, छुप छुप कर खुशियां। ऐसे खुशियां कहां मिलती हैं? खुशियां तो बांटने से मिलती हैं। बहन भाइयों के साथ खुशियां बांटें, बेटियों के साथ खुशियां बांटें। बेटियों वाले, बहनों वाले खास तौर पर उनके सरों पर हाथ रखें, अपने मुंह का नवाला उनको दें, गुरबा मसाकीन को देखें। खुशियां बांटेंगे तो खुशियां ऐसी नेमत है कि जो बढ़ती चली जाती हैं। पास रखेंगे तो खुश्क होती हैं। चश्मे का पानी खत्म नहीं होता, चश्मा बने। चश्मे का पानी रुकता है? सर हिलाओ। टैंकी का पानी रुकता है? टैंकी का पानी रुकता है, चलाओगे, इस्तेमाल करोगे तो खत्म होगा, नहीं करोगे तो बदबू हो जाएगी। और चश्मे का पानी जो चलता है वो रुकता नहीं। जेबों को ताले मत लगाओ। अजीजों अकारे, बहन भाइयों, गुरबा मसाकीन का ख्याल रखो। ये जेबों के चश्मे जारी रखो, कुदरत देना जारी रखेगा। ये जेबों के को जो ताले लगाकर टैंकियां बना लेगा, या तो इनमें बदबू पैदा हो जाएगी, अपने भी काम के नहीं रहेंगे, और या खत्म हो जाएंगे। ईद है, खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह समझ दे, अमल की तौफीक बख्शें। सफ़े दुरुस्त फरमा लें।